हेलो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रेशियो एंड प्रपोर्शन से सवाल करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा। और हम लोग बेसिक से सवाल करेंगे। ठीक है, कहाँ से करेंगे? पूरा बेसिक लेवल से। इसीलिए आप लोग कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। हम लोग सवाल करेंगे, कम से कम 10 से 12 सवाल करेंगे जो पूरा बेसिक लेवल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेशियो का बात करते हैं। ठीक है, तो रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो का मतलब होता है बट्टा, यानी कि देखिए जैसे कि ए रेशियो बी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बटा बी लिख सकते हैं। ए रेशियो बी बराबर ए बटा बी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए 20 रेशियो 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 बटा 10। इसको हम जब काटेंगे 2 से, 10 दूनी 20, यानी कि 2 बटा 1, यानी कि 2 रेशियो 1। ठीक है, ये मेरा क्या निकल गया? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि रेशियो का मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जो भी हो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल जाए। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए और 10 रेशियो 15 रेशियो 25। ठीक है, ये मेरा रेशियो है, एग्जैक्ट नहीं है जब तक ये पूरी कट कर नहीं आ जाता। ठीक है, जैसे कि देखिए 5 से कट रहा है, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, तो 2:3:5, ये मेरा एग्जैक्ट रेशियो है। ठीक है, क्या है? एग्जैक्ट रेशियो। अब जैसे कि लेते हैं 30:60:120। अब ये कट रहा है, कहाँ से कट रहा है? 30 से कट रहा है, 30 से कम 30। ठीक है, 30 दूनी 30 से 4, यानी कि 1:2:4। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट रेशियो है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वही रेशियो कहलाता है। जैसे कि सबसे पहला सवाल देखिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल देखते हैं, इसको मैं मिटा दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला सवाल है A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 5:4, तो A/B/C बराबर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला सवाल है रेशियो का। ठीक है, देखिए A/B बराबर 2:3। ठीक है, 2:3 और B/C बराबर 5:4। आपको यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे B और B 2 बार है, वो हमको एक फॉर्म में लाना है। ठीक है, इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ, मैं उसके बाद दूसरा तरीका बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप निकालिए A/B/C। ठीक है, आपको सिखा देते हैं। ये जो फर्स्ट वाला है, ऊपर वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसको इसके साथ फर्स्ट, इसके बाद इसके साथ, फिर लास्ट वाला को लास्ट वाला के साथ। 5 दूनी 10, 5 15, और लास्ट वाला को लास्ट के साथ 4 12। ये मेरा क्या निकल गया? A/B/C बराबर 10 15 12। ये देखिए किसी संख्या से भी नहीं कट रहा है, अगर कटता तो हम काट देते। ठीक है, किसी से भी नहीं कट रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी कि A/B/C बराबर 10 15 12। ठीक है, आपको क्या बताएं कि जो फर्स्ट वाली जो संख्या है 5, ठीक है, ऊपर वाला दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 वो है, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 के 3 के साथ, फिर लास्ट को लास्ट वाला के साथ, यानी कि 5 दूनी 10, 5 15 और 4 12, लास्ट वाला को लास्ट के साथ, यानी कि मेरा रेशियो निकल गया 10 15 12। ये मेरा फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है जैसे कि था A/B कितना था? 2:3। ठीक है, और B/C था 5:4। ठीक है, 5:4। अब देखिए B और B एक जाति का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 है। ठीक है, क्या है? 3 और 5। ठीक है, यानी कि 3 अलग है 5 अलग है, दोनों एक ही जाति का है, लेकिन दोनों को हम सेम कर देंगे। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से? 3 से। देखिए 5 दूनी 10, ये जो 5 होगा ना, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है ये भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 5 दूनी 10 और 5 15, फिर 5 15 और 4 12। अब देखिए B का मान 15 आ गया और B का मान 15 आ गया। अब दोनों एक ही जाति का हो गया। ठीक है,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C, 10, B का कितना है 15 और C का है 12, यही तो हम लाए थे, ठीक है, 10, 15, 12। उससे हल्का ये है, यहाँ पे डायरेक्ट कीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। फर्स्ट वाला को दोनों फर्स्ट के साथ, ऊपर वाला दोनों के साथ, और लास्ट वाला को लास्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जब तक ये दोनों समान नहीं होगा तब तक हम तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 और 3 बचे 15, 15 15 दोनों एक ही जाति का हो गया, इसलिए A 10, B 15, C 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल, ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। 2 नंबर सवाल है 3A इक्वल टू 2B इक्वल टू 4C है तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, ठीक है। ये देखिए टोटल इक्वल में है और टोटल जो है जो वैल्यू है मल्टीपल है, ठीक है, और तीनों इक्वल में है, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए। और यहाँ पे निकालना क्या, A अनुपात B अनुपात C, कुछ करना नहीं है, ये तीनों का 3, 2 और 4 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेगा सर 12 होगा, ठीक है। कितना होगा 12, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ठीक है, 12 आएगा। अब करना क्या है, 3 से 12 कितना बार में, तो यहाँ से देखिए रेशियो निकलेगा A अनुपात B अनुपात C, तो 3 से 12 कितना बार में, तो बोलिएगा सर 4 बार में, यानी कि 4 तिया 12, और 2 से 12 6 बार में, और 4 से 12 3 बार में। तो ये मेरा सिर्फ क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू हो जाएगा 4, 6, 3। अब कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं, कट भी नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4A 4, B कितना है 6 और C कितना है 3, यानी कि 4, 6, 3 इसका रेशियो हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, अगर आपको इक्वल दिखे तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे 12, ठीक है, 4 तिया 12, 4 और B का कितना आ जाएगा 2 छक 12, ठीक है, 4 तिया 12, यानी कि 4, 6, 3। अब देखिए ये तो ऐसे हो गया, अगर आपको बट्टा में दे दे, जैसे कि यही देख लीजिए, अगर आपको बट्टा में दे दे यानी कि A बटा 3 B बटा यानी कि B बटा 2 इक्वल टू C बटा 4, यहाँ से आपको अगर A अनुपात B अनुपात C पूछे तो कैसे निकालिएगा, ठीक है। ये तो मल्टीपल में था तो हम आपको बताएं कि एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं। जब बट्टा में दे दे कैसे निकालिएगा, तो बट्टा में निकालने के लिए यहाँ भी आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। क्या लीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है, सॉरी, अगर आप इसको ऐसे निकालिएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ से निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, जो इसका एक जो बट्टा में रहेगा ना वही इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 3:2:4, यही इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अगर बट्टा में रहे तो बट्टा में रहेगा तो A का वैल्यू 3 हो जाएगा और B का वैल्यू 2 हो जाएगा और C का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 4, यही है। अगर मल्टीपल में रहे तो इसका अलग होगा, अगर बट्टा में रहे तो अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखिए 3 नंबर है। 3 नंबर सवाल बोल रहा है 3P/7 4Q/11 है तो P रेशियो Q क्या होगा, ठीक है। देखिए ये बट्टा में है तो बट्टा वाला कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना तिरछा तिरछी, ठीक है। 11 आती है 33P, क्या हो जाएगा 33P बराबर 7×28Q, 7×28Q P/Q, Q को हम बट्टा में लाएंगे तो क्या होगा 28/33, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या बताएं, जब बट्टा में रहेगा तो P रेशियो Q इक्वल टू 28/33, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस तीसरा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11×33P 7×28P 7×28Q, ठीक है। P/Q, Q को इधर लाएं तो 28/33, यानी कि 28/33 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट ये देखिए 4P/9 इक्वल टू 3Q/7, तो P रेशियो Q क्या होगा, ठीक है। तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7×28P 27Q, ठीक है। तो P/Q क्या हो जाएगा 27/28, यानी कि 27, ठीक है,
P बटा Q 27/28, यानी कि लिख सकते हैं PQ इक्वल टू 27/28। ये मेरा क्या हो जाएगा रेशियो, ठीक है, क्या है 28, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बस मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, नोट करते जाइए। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, ठीक है। इसमें परसेंटेज के साथ साथ रेशियो भी है, ठीक है, रेशियो के साथ साथ परसेंटेज भी है, इसलिए आपको थोड़ा परसेंटेज भी आनी चाहिए। परसेंटेज में कुछ नहीं है, अगर परसेंट रहे तो बटा 100 करना है और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए सवाल बोल रहा है यदि x का 15%, यदि x का 15% y के 10% का तिगुना है तो x अनुपात y बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए यदि x का 15%, x काम इस गुना, ठीक है, 15% हटेगा नीचे 100, ठीक है, y के 10% का तिगुना है, लेकिन दोनों इक्वल हो जाएगा। y के 10% यानी कि y के 10%, 10% हटेगा तो नीचे 100 का 3 गुना है, तिगुना है, तो x और y का अनुपात क्या होगा। अब देखिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 3 से काटिए यहाँ 5 बार में, 5 से 2 बार में, यानी x इक्वल टू 2y, तो x बटा y इक्वल टू 2:1। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो x रेशियो y बराबर 2:1, ये तो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। क्या करना है 2:1, यानी कि मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:1। कुछ नहीं करना था, x का 15%, परसेंट 100, y का 10% का तिगुना है, y के 10% का तिगुना है, यानी कि इतना का तिगुना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ से काटिए, 100 से 100 नीचे कैंसिल, 3 से 5 बार में 15, 5 से 10 2 बार में, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा, यहाँ पे 2y, तो x बटा y बराबर 2:1, यानी कि 2:1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर सवाल जो है इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए a का 35% आय, ठीक है, a का 35% आय b का 25% आय के बराबर हो तो a और b की आय का अनुपात क्या होगा, ठीक है। सवाल को कीजिए और कमेंट में और बॉक्स में आंसर इसका बताइए, ठीक है। देखिए a का 35% आय, a का, मैं पूरा बेसिक एकदम बच्चा ऐसा मैं बता रहा हूँ जो बच्चा भी समझ जाएगा, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। a का जो आय है, a का कामेश गुना 35% आएगा तो नीचे 100, ठीक है। b का 25% आय के बराबर है, ठीक है, b का कामेश गुना 25, नीचे 100% हटाएंगे तो दोनों बराबर है, क्या है, a का 35% आय b का 25% आय के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो a और b की आय का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 7 बार में और 5 से 5 बार में, तो 7a इक्वल टू 5b, तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा 5/7, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर 5:7। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, a का 35% आय b के 25% आय के बराबर था, ठीक है। तो a और b का रेशियो पूछ रहा था, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 से 7, 5 से 25, ठीक है, 5 5 25, 7a इक्वल टू 5b, a बटा b बराबर 5/7, तो a बटा b बराबर 5:7, ये मेरा रेशियो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, ये सवाल को कीजिए, बहुत मस्त सवाल है। ये सवाल जो है CHSL T1 में पूछा गया था, ठीक है। कब पूछा गया था 2015 ईस्वी में, ठीक है। देखिए सवाल है 25/2.5 अनुपात 5/3 का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। जब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, फिर इसके पावर भी कितना है 2.5, यानी कि 2.5 है, ठीक है। रेशियो 5/3। अब देखिए गुना में पावर क्या होता है, सॉरी ये जो पावर होता है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, ये जो दोनों पावर है ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी कि जब 5 के पावर, यानी कि 2.5 में जब 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 5, ठीक है, यानी कि 5/5 रेशियो 5/3। अब यहाँ से यहाँ देखिए 5 गो 5 है, ठीक है, यहाँ 5 जो है 3 गो है,
तो यहाँ पे 2 को चला जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 गो है तो 2 कटेगा ना, यानी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इज टू 1। कितना लिख सकते हैं? यहाँ अगर समझ में नहीं आया तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि 5 को 5 है तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 रेशियो कितना है? 3 गो है, 1 2 3। यहाँ से देखिए 3 को कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, क्या बचेगा? 5 गुने 5, यानी कि लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इज टू, कुछ नहीं बचा इधर तो 1 हो जाएगा। तो यही तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर देखिए 5 को 5 है, यहाँ 5 को 3 है तो 2 को चला जाएगा, तो कितना? 3 को जब जाएगा तो 2 को बचेगा, तो 5 पावर स्क्वायर अनुपात 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 अनुपात 1। ये मेरा क्या हो जाएगा? रेशियो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि 5 पर पावर 5 है, ठीक है, और रेशियो में है 5 पर पावर 3 है। हाँ वो क्या बताएं थे? रेशियो बट्टा में होता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 5 बटा 5 पर पावर 3। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 5 पर पावर 5 माइनस 3, यानी कि बचेगा 5 पर पावर 2, यानी कि 25 जब आएगा तो कुछ नहीं है तो एक तो नीचे आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 अनुपात 1। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा, ठीक है, ये मेरा कितना आ गया? 25 अनुपात 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नहीं था, 25 को हम 5 का स्क्वायर कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2.5 में जब 2 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा? 5। यहाँ कितना था? 5 पर पावर 3। 5 को 5 था लिख दिए, 5 को 3 था, 3 को कट गया तो 2 को बचा, ये 2 बचा तो 5 स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 5 स्क्वायर 25 और 1, यानी कि 25 अनुपात 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, किसी सवाल है a प्लस बी का 15%, ठीक है। a प्लस बी का 15% इक्वल है a माइनस बी का 30%, तो a अनुपात b बराबर क्या होगा? ठीक है, सवाल था a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 30% बराबर, तो a अनुपात b का रेशियो क्या होगा? ठीक है, देखिए सवाल है a प्लस बी का 15%, ठीक है, a प्लस बी का 15% हटेगा तो नीचे 100, ठीक है, इक्वल टू a माइनस बी का 30%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100। अब यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, 15 से 30 2 बार में, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा? a प्लस बी इक्वल टू, अब 2 जो है दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a माइनस 2b, ठीक है। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे देखिए एक जाति का इधर ला दीजिए, a है तो 2a को इधर लाइए, तो a माइनस प्लस में है तो माइनस 2a इक्वल टू, ये ऑलरेडी माइनस 2a है, ठीक है, माइनस 2b, ऑलरेडी माइनस 2b है, 2b, ये प्लस में है तो बराबर से रह जाएगा तो माइनस b। अब a में माइनस 2a तो माइनस a बचेगा, यहाँ पे माइनस 2b माइनस 3b, यानी कि माइनस 3b, माइनस माइनस प्लस, तो a बटा b बराबर क्या हो जाएगा? 3:1, यानी कि इसको लिख सकते हैं a रेशियो b बराबर 3:1, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं था। a प्लस बी का 15%, परसेंट हटा नीचे 100, a माइनस बी का 30%, 100, a प्लस बी 2a माइनस 2b, यहाँ पे प्लस में 2a था, बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में था तो बराबर साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। a में 2a जाएगा तो प्लस a, ठीक है, यहाँ से प्लस प्लस हो गया तो a बराबर 3:1, यानी कि 3:1, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर सवाल है a का 30% इक्वल टू b का 0.25 इक्वल टू c का 15%, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए आप यहाँ सबसे पहले तो ये इक्वल में है और आप पॉइंट देखकर घबराइए मत, ठीक है, कुछ नहीं होगा, सिंपल। देखिए मैं हल करता हूँ, a का 30%, a का 30 यानी कि 30/100%, यानी कि 100 आएगा नीचे, ठीक है, इक्वल टू b का, जब पॉइंट है तो पॉइंट हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा? 00, यानी कि 25/100, ठीक है, पॉइंट हटाएगा नीचे कितना आएगा? 20, इक्वल टू c का
परसेंट यानी कि 100। अब यहाँ से 100 100 100 क्या हो जाएगा, तीनों में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कट रहा है तो काटिए, 5 से काटिए, 5 से 6 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में। ठीक है, क्या है, 5 से 3 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 6A इक्वल टू 5B इक्वल टू 3C। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 5 और 3 का यहाँ पे एलसीएम। हम आपके सबसे सेकेंड नंबर सवाल हम यही बताए थे कि अगर इक्वल रहे तो इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। जब एलसीएम लीजिएगा तो छोका 12 छोटे 18 छोटे 24 छोपचे 30, क्या आ जाएगा, 30 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 से 30 कितना बार में, तो 5 बार में। ठीक है, 5 से 30 6 बार में, और 3 से 30 10 बार में, यानी A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 6 10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। ठीक है, 9 नंबर सवाल जो है बट्टा वाला है, देख के। ठीक है, देखिए बट्टा वाला सवाल है, A बटा B बराबर 2/3 बराबर और B बटा C बराबर 4/5 है, तो A प्लस B बटा B प्लस C क्या मान क्या होगा। ठीक है, हम कुछ देर पहले बताए थे सबसे शुरुआत में कि अगर रेशियो A अनुपात B रहे तो इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, A बटा B। ठीक है, तो बस वही किया है, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर रेशियो में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, A अनुपात B क्या लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, B बटा C यानी कि B अनुपात C 4/5। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C क्या निकलेगा। हाँ, वो क्या बताए थे कि जो ये वाला है फर्स्ट के दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 12, और लास्ट वाला को लास्ट के साथ 5 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर 8 12 15। ये तो कटने वाला नहीं है तो कटेगा नहीं। ठीक है, करता तो हम काट देते, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही मेरा रेशियो कहलाता है। तब यह A का मान कितना आ गया, 8 और B 12 C 15। ठीक है, अब बोल रहा था A प्लस B, देखिए A का कितना है 8 और B का 12, तो A प्लस B कितना हो जाएगा 12, यानी कि 8 + 12 बटा B प्लस C, B 12 C 15, तो 12 + 15, 12 और 20 और 15 27। ठीक है, 5 2 7 और 2, यानी कि क्या जाएगा, यहाँ पे कर सकते हैं, कटेगा नहीं, तो 20 रेशियो 27। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, 20 रेशियो 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी बटा में रहे तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस इसको आप रेशियो के फॉर्म में तोड़ दीजिए। A अनुपात B बराबर 2/3 और B अनुपात C बराबर 4/5। यहाँ से आप फर्स्ट वाला को दोनों के फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, और लास्ट वाला को लास्ट के साथ। ठीक है, 5 15, तो A 8 B 12 C 15। ठीक है, यहाँ से निकल गया 8 12 8 20 और 15 12 15 27, यानी कि 20/27। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल। ठीक है, सवाल है, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में है। ठीक है, कितना है, 2 शहरों के बीच का उड़ान का किराया 9:9 के अनुपात में है। ठीक है, अनुपात में बढ़ गया है। ठीक है, यानी पहले 9 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 11। अगर मूल किराया 18,000 रुपया था तो किराए में हुई बढ़ोतरी क्या होगी। ठीक है, मूल किराया कितना, यानी पहले का किराया, मूल मतलब पहले मूल किराया कितना था, 9 था, यानी 9 का वैल्यू कितना दिया है, 18,000। अगर मूल किराया 18,000 रुपया था लेकिन मूल कितना है, 9, यानी 9 का वैल्यू है 18,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,000 बटा 9, तो कितना निकल गया, 20,000। ठीक है, सॉरी 2,000, कितना आ गया, 2,000, यानी 1 का वैल्यू 2,000। तो किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है, बढ़ा कितना है, 9 था 11 हो गया, बढ़ कितना गया है, तो 2 बढ़ा है। ठीक है, 2 बढ़ा है, तो 1 का वैल्यू 2,000, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 × 2, यानी कि 4,000।
यानी जो किराया मेरा बढ़ा है ना वो कितना बढ़ा है 4000, ठीक है 4000 रुपया बढ़ गया है। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो देखिए यहाँ पे एक का वैल्यू कितना हो गया 2000, ठीक है एक का वैल्यू हो गया 2000, तो 9 का वैल्यू 18000, जो मेरा पहले मूल किराया था अब बढ़ कितना गया, एक का वैल्यू 2000 तो 11 का वैल्यू 22000, ठीक है 22000। तो अब देखिए बढ़ा कितना है 4000 प्लस हो गया, यही तो मेरा आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। सवाल है अगर ए का धन बी के धन से 4/9 गुना और सी का धन बी के धन से 7/6 गुना है तो ए अनुपात सी क्या होगा, ठीक है। देखिए ए का धन ठीक है बी के धन ए का जो धन है बी के धन के 4/9 गुना है, कितना है ए का धन बी के धन के 4/9 गुना है, ठीक है। अब यहाँ से ए बटा बी कितना निकल जाएगा 4/9, ठीक है। यहाँ से ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकल गया। अब देखिए आगे बोल रहा है सी का धन बी के धन से 7/6 गुना है, यानी सी का धन बी के धन से 7/6 गुना है, ठीक है। तो सी बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 7/6, यानी कि सी अनुपात बी बराबर 7/6, ठीक है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ पे हम पलट दें बी रेशियो सी कर सकते हैं 6/7, ठीक है। बस कुछ नहीं किया पलट दिए। अब यहाँ से देखिए यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है ए अनुपात बी बराबर 4/9, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 6/7। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बताए थे, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है दोनों फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 6×6 24 अनुपात 9×6 54, ठीक है, और 7×9 63 यानी कि 63, यानी ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 24 54 63। अब हमसे पूछ रहा था ए अनुपात सी, ठीक है ए अनुपात सी, ए का कितना है 24 और सी का है 63, ए का है 24 और सी का है 63। अब जब इसको काटिएगा तो कितना से कटेगा 24, 8 से 3 बार में, ठीक है 3 से काटिए, 3 से 8 × 24, 3 से 8 और 3 से 3 दूनी 6 1, यानी कि ये 8/21 रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ लिख देते हैं 8/21, ये मेरा रेशियो है, ठीक है। ए का जो था ए का धन बी के धन से 4/9 था, ए का धन जो है बी के धन से 4/9 था। यहाँ से हम ए और बी का रेशियो निकाल लिए, यानी कि ए और बी का रेशियो मेरा कितना निकल गया था 4/9, ठीक है 9। सी का जो धन है बी के धन से 7/6 है, यहाँ से बी और सी निकल गया, तो यानी कि बी और सी का रेशियो कितना निकल गया 6 और 7। यहाँ से हम ए बी और सी का रेशियो निकाल दिए 24 54 63। हमको सिर्फ पूछ रहा था ए और सी का रेशियो, तो ए का था 24 और सी का था 63। 24 63 जब काटेगा तो 8 × 24 और 21 × 63, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जय हिंद, वंदे मातरम।